मित्रों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि एक साधारण परिवार में पलने वाला व्यक्ति ऐसी कौन सी साधना किया जिसके कारण विश्व प्रसिद्ध हो पाया। मित्रों, भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा में श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना ही होगा और आपने उनके द्वारा दिए गए नाम विवेकानंद, इस परम शिष्य का भी नाम आपने सुना है। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार जीवन में गुरुत्व को उतारकर साक्षात श्री रामकृष्ण परमहंस का मुख्य कहलाने के बाद भी अंतिम क्षणों तक केवल शिष्य ही बने रहे, इसके संदर्भ में एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, बड़ी रोचक घटना है। प्रारंभ के दिन थे जब स्वामी विवेकानंद नहीं वरन नरेन दत्त और अपने गुरु के लिए तो केवल नरेन ही थे। नरेन अपने गुरुदेव से मिलने प्रायः दक्षिणेश्वर आया करते थे और गुरु शिष्य की यह अमर जोड़ी पता नहीं किन किन गूढ़ विषयों के विवेचन में लीन रहा करती थी। एक बार पता नहीं श्री रामकृष्ण को क्या सूझा कि उन्होंने नरेन के आने पर उससे बात तक नहीं किया, उसने पलट कर देखा भी नहीं। पर स्वामी विवेकानंद थोड़ी देर बैठे रहे और प्रणाम करके चले गए। अगले दिन भी यही घटना दोहराई गई और अगले 3-4 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। अंततः श्री रामकृष्ण ने ही अपना मौन तोड़ा और स्वामी विवेकानंद से पूछा। मित्रों, उसके प्रश्न थे, जब मैं तुमसे बात नहीं करता था तो तू क्या करने आता है, क्या देखते रहता है मुझे घूर घूर के। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ये प्रश्न सुनकर विवेकानंद ने कहा और बड़े सहज भाव से कहा। मित्रों, उसने कहा, महाराज, चूंकि विवेकानंद उस समय उन्हें महाराज के नाम से संबोधित करते थे, महाराज जी, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आप जाने, मैं आपसे बात करने थोड़ी आता हूँ। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वह तो महाराज आप ही जाने। मैं कोई आपसे बात करने बिल्कुल नहीं आता हूँ, मैं तो बस आपको देखने आता हूँ। और गुरु को केवल देख देख कर ही स्वामी विवेकानंद कहाँ तक पहुँच गए, इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपको भी पता है उसने कैसे विश्व प्रसिद्धि हासिल की। वास्तव में जिसे विवेकानंद देखना कहते हैं वह वास्तव में देखना नहीं है, वह निहारना है। गुरु के प्रति श्रद्धा है। जिसने गुरुदेव को निहारने की कला सीख ली फिर उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस दृष्टि को, निहारने की कला को कैसे आप जागृत कर सकते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि कुछ त्राटक की, कुछ मोमबत्ती की लौ को देखने की क्रिया आप सामने देख रहे हैं। आपको सिर्फ 2.5 फीट दूरी पर बैठनी है या 2.5 हाथ दूरी, और आपको सिर्फ और सिर्फ देखते रहना है और आप इस साधना में अग्रसर होने लगेंगे। मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस क्रिया को जब भी आप शुरू करेंगे 15 से 20 दिन आपकी आंख में दर्द होगा, आंसू निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने लगेगी, आपके अंदर वो शक्ति जागृत होने लगेगी। क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, विवेकानंद जागृत किया है, आप भी जागृत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ये त्राटक आगे बढ़ते जाएगा, लौ थरथराता नजर आएगा, आपकी तीसरे नेत्र में कुछ दिखने लगेंगे, डरावने भी हो सकते हैं, सुहावने भी हो सकते हैं। एक चक्र के बजाय 2 चक्र दिखने लगेगा, उसमें कुछ अच्छे दृश्य कुछ बुरे दृश्य, आपके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कुछ बढ़ता हुआ सा नजर आने लगेगा। पर मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, और कुछ अच्छे दिखे उसमें आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे मन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो जागृत हो रही है और आपको इस पे सिर्फ दृष्टा भाव से देखते ही रहना है। एक दिन ऐसा भी आएगा मित्रों कि आप जो है भूत भविष्य, किसी की मन की बात और बहुत सारी चीज़ें आप जानने लगेंगे। पर आपको इतने में ही नहीं रुकना है, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि वो आपकी अंतिम ज्ञान, जिसे आत्म तत्व कहते हैं, यानी आप जो है दृष्टा बनकर पूरे सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह को जब तक आप देखने की कला नहीं सीख जाएंगे। मित्रों, इस साधना को करिए आप, क्योंकि जिस भी संत ने इसे किया है, जैसे कि विवेकानंद ने किया था अपने गुरु को देखने की क्रिया, और उन्होंने कैसे विश्व प्रसिद्धि हासिल किया, आपको भी पता है। और जिन जिन लोगों ने विवेकानंद के इस साधना को किया है उन्होंने सफलता हासिल किया है, क्योंकि हर किसी के अंदर मित्रों वो शक्ति विद्यमान है, सिर्फ उसे जागृत करने की देर है। जब भी आप जागृत करेंगे, विश्व प्रसिद्धि हासिल करेंगे, जरा से दाल राशन के लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, हम आगे और भी इस तरह से वीडियो अपलोड करेंगे, आप सबसे पहले इस वीडियोस को देख पाएँ, इसके लिए आपको चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।